SU-57 को लेकर एक बड़ी अपडेट रशिया की तरफ से आई है। ये तो आप सब जानते ही है कि भारतीय वायुसेना ने MRFA प्रोजेक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदने के प्रोसेस को अब बहुत तेज कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जो कंपेटिटर्स हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से ऑफर्स को भारत के सामने रखने की तैयारियां स्टार्ट कर दी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने 114 रफाल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए प्रस्ताव रख दिया। तो काफी कुछ चीजें फ्रांस के रफाल की तरफ मुड़ती हुई भी दिखाई दे रही। इसका कारण यह है कि रफाल का इस्तेमाल हम लंबे समय से कर रहे हैं, हमारी नेवी के लिए खरीदे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में इन एयरक्राफ्ट ने अपनी क्षमता भी दिखाई। ऐसे में रफाल हमारे लिए काफी ज्यादा रिलायबल बन चुका है। ऐसे में रशिया ने भी अपने काउंटर ऑफर्स भारत के सामने रखने स्टार्ट कर दी। वो स्पेशली भारत को बोल रही है कि रफाल की तरह हम भी आपको कई सारे ऑफर्स देने को तैयार हैं। हम HAL की नासिक फैसिलिटी में इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए भी तैयार है, जहां पर 220 से ज्यादा SU-30 MKI एयरक्राफ्ट बनाए गए। इसके लिए हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही सोर्स कोड भी प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। साथ ही आप इस एयरक्राफ्ट का जितना हो सके स्वदेशीकरण कर सकते हैं। इसमें इंडियन एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और वेपन पैकेज, इन सबको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि रशिया इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है भारत पे इस फाइटर जेट को देने के लिए। कारण ये है कि उसका ये विमान अगर भारत खरीदने के लिए तैयार हो जाता तो निश्चित तौर पर SU-57 की परियोजना एक नए आकार में आ जाएगी। क्योंकि हम सभी लगातार ये देख पा रहे हैं कि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी इकॉनमी भी इस परियोजना को अच्छे से बूस्ट नहीं कर पा रही। अगर भारत इस परियोजना में शामिल हो जाता है इन फाइटर जेट्स को खरीदने में और इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो निश्चित तौर पर इस परियोजना को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रशिया द्वारा भारत को अलग से भी एक ऑफर दिया जा रहा है। इन्होंने इंडियन पायलट्स को अपने यहाँ पर इन्वाइट किया है और वो लोग चाहते हैं कि भारतीय पायलट्स इन्हें उड़ा कर देखें, इनकी टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं और इनके परफॉर्मेंस को मैच करे अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। अगर ये सुटेबल लगते हैं तो इस ऑफर को स्वीकार करते हुए भारत में इन विमानों के निर्माण के साथ भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करे। रशिया चाहता है कि जिस तरह से फ्रांसीसी रफाल के लिए भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उनका काफी एक्सपीरियंस भी है उड़ान को लेकर, और अब इसी तरह की फीलिंग और इसी तरह का एक्सपीरियंस वो भारतीय पायलट्स को अपने SU-57 के साथ भी देना चाहता है, ताकि इस परियोजना में उसका पक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाए। और साथ ही इस बात की वो गारंटी दे रहे हैं कि किसी भी पश्चिमी विकल्प की तुलना में आपको 30 से 40% तक ये सस्ते मिल सकते हैं। और 2030 तक ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भारत के अंदर 30 से 40 विमान पर ईयर तक बढ़ाने के लिए भी तैयार है। यानी कि रशिया यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क ना लेते हुए भारत को सभी तरह के अट्रैक्टिव ऑफर्स देने में लगा। अब तो देखना यह है कि भारतीय वायुसेना लास्ट पे क्या डिसीजन लेती। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।